आज मैं लाइव में थी, तो लाइव के साथ साथ मैं यहाँ पे आज मोबाइल पे ट्रेडिंग करने का ट्राई भी कर रही थी। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है लाइव में, अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो भी गया था, और ये भी बोला था कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट करके मार्केट 700 के लेवल तक जा सकता है, मतलब 23,700 तक। तो मार्केट ने यहाँ पे भी मार्केट चला गया था। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं लाइव में थी, बट मेरे से क्या प्रॉब्लम होता है ना, मतलब मैं मोबाइल से मतलब इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं हूँ कि मैं मोबाइल से प्रॉपरली ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि परसों के दिन मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाई थी, तो मैंने ब्रेक इवन पे निकाला था, मैंने कम्युनिटी पे डाला भी था। तो आज मैं आपको पूरा लॉजिक भी समझाऊंगी कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था। बट यहाँ पे ट्रेड में मैंने एंट्री, मेरे से लेट एंट्री हो गई, भले ही मैंने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बोला था, रिटेस्ट बोला था, ये कंप्लीट भी हो गया था, और टारगेट जो था 23,700 का, ये भी यहाँ तक अचीव हो गया था। बट मोबाइल का मतलब मोबाइल के थ्रू अगर धन का यूआई यूज़ करना है, तो इतना मैं फ्रेंडली नहीं हूँ उसके साथ। पर मैं सोच रही थी कि चलो आज थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है, मतलब डायरेक्शन दिख रहा है, तो एटलीस्ट मैनेज करने का ट्राई करेंगे, मतलब कैसे ऑर्डर को मूव करना है वगैरह ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप लाइव देखोगे तो लाइव में आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे एक जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने जब थर्ड मतलब डब्ल्यू पैटर्न के एक बार नीचे आया था सेकेंड लेग फॉर्मेशन पे, तब बोला था कि यहाँ से मार्केट जो है ये ट्रैप करके रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ना 650 पे और 600 पे सपोर्ट था। तो 600 का सपोर्ट जो था, जैसे जैसे ये नीचे के और एक बार वैसे भी मार्केट जा चुका था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर सकता है, और यहाँ से भले ही 650 पे जो है रेजिस्टेंस है, बट 650 का डेटा जो है ये यहाँ पे चेंज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था। इसलिए मैंने आज सोचा भी था कि चलो ठीक है, मोबाइल से अगर लाइव करते करते मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है करके, मतलब कितना ऑर्डर मूव कर सकते हैं करके। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे मैंने इसके बाद ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ पे मोबाइल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया था। मेरा प्रॉपर जो एसएल रहता है 1300 का, और टारगेट जो रहता है ना 3200 के आसपास, तो आज कुछ 3100 का मैंने टारगेट लगाया था। तो हुआ यूँ कि जैसे मैंने ऑर्डर एक बार लगाने की कोशिश की कि लिमिट ऑर्डर लगा के देखते हैं, तो लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो एटलीस्ट ये रहेगा कि ऑर्डर को मूव कर सकते हैं क्या, या मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, कितना विजुलाइज होता है मोबाइल में, ये सब कुछ देखने की मैं कोशिश कर रही थी। तभी मुझे ऐसे लगा कि यहाँ से मार्केट जो मैंने राउंड बॉटम फॉर्मेशन बोला है नेक्स्ट पैटर्न, ये कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑर्डर जो है ये फिर से मैंने ऊपर की ओर मॉडिफाई किया, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, ये फिर से चेंज हो गया था। मतलब मैंने कुछ 750 का एसएल लगाया था, बट यहाँ पे मैंने एंट्री जो है, यहाँ पे एंट्री 215 की जगह मैंने 225 के आसपास यहाँ पे कुछ एंट्री कर दी थी। तो इसी कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, क्योंकि यहाँ पे राउंड बॉटम फॉर्मेशन अभी भी कंप्लीट होने को बाकी था, और जो ऊपर 780 के आसपास आपको एरिया दिख रहा होगा ना, वहाँ तक मार्केट जा सकता है ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि ये प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस जो है, तो इसके कारण थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि एटलीस्ट जितना चार्ट ट्रेडिंग किया है उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट जो है रेजिस्टेंस तक जाएगा, तो अपना टारगेट जो है ये हिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 23,600 का मैंने कुछ प्रीमियम लिया था, और उसका जो डेल्टा था ना अराउंड 0.7 के आसपास था कुछ। तो यहाँ पे अगर देखोगे 750 के पास मार्केट अभी भी गया है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर जो है मेरे 23,600 का, वो मैंने ऑलरेडी 225 के ऊपर ऑर्डर लगाई है, और टारगेट कुछ मेरा 260 के ऊपर कुछ तो ये है। बट यहाँ पे मोबाइल में जो था ना, मुझे ऑर्डर मैंने क्या करके रखा था, क्योंकि परसों के दिन मुझे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं आ रहा था ऑर्डर का, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करके रखा था कि जो पीएनएल दिख रहा था उसे क्लोज दबा के रखा था, ताकि कभी भी अगर कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे अगर देखोगे आप नीचे वीडियो में, तो आपको यहाँ पे टुडेज पोजीशन पीएनएल दिख रहा होगा, ताकि मैं यहाँ से मॉनिटर कर पाऊँगी और वहाँ से सीधा एग्जिट मार पाऊँगी ऐसे करके।
तो इसलिए मैं वहाँ पे जो टारगेट था ना मेरा, उसे मैं मतलब मेरे ऐसे दिमाग में ही नहीं आया कि मैंने टारगेट को ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने जैसे बोला कि मैं ऑर्डर क्लोज करने का ही सोच रही थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा कि चलो यहाँ से मतलब कभी भी अगर अर्जेंटली ज़रूरत पड़ती है तो मतलब मार्केट अगर रिवर्स होता है तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो जाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज ऑर्डर लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो अराउंड 1200-1300 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, और वही प्रॉफिट जो है फिर से 800-900 के पास आ रहा था। तो यहाँ पे जैसे मुझे लग रहा था कि 758 से जो नेक्स्ट वाला टारगेट होगा अपना, ये 800 का जो एरिया दिख रहा है ना, वहाँ तक जब मार्केट जाएगा तब मेरा टारगेट आराम से हिट हो सकता है। बट मैंने यहाँ पे टारगेट जो रखा था 3000 का, तो एंट्री मैंने ऊपर ले ली, इसलिए मेरा टारगेट भी कम हो गया। बट यहाँ पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और राउंड बॉटम, ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये मार्केट ने आज तीनों लेवल्स मेरे रिस्पेक्ट किए थे। और अगर आप देखोगे तो नीचे का ट्रेंड लाइन है, वहाँ से भी मार्केट अच्छा खासा मूव हुआ था। ये देखो यहाँ पे आप प्रॉफिट पे देख पा रहे होगे। तो कुछ मुझे यहाँ पे 2317 के पास जो है ये मेरा टारगेट जो है हिट हो गया था। मतलब अराउंड कुछ हाँ 2317 का ही प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो ये कुछ मैंने 10 पॉइंट का मैंने जो है ऑर्डर, 10 पॉइंट का ऑर्डर मैंने ऊपर शिफ्ट किया था, उसके कारण जो है 10 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिले नहीं। अगर स्पाइक में मतलब स्पाइक में ये 10-12 पॉइंट मिल जाते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना आप तो ये 800 का एरिया जो था ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे मार्केट जाते जाते जो 0.7 का डेल्टा था उसके अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो 10 पॉइंट अगर निफ्टी का मूव होता है तो यहाँ पे आराम से 7 पॉइंट प्रीमियम मूव होगा। तो यहाँ पे आप मेरा पोजीशन देख सकते हो, मैंने कोई पोजीशन पहले नहीं ली थी। ये देखो 225 पे बाय प्राइस था, और सेल एवरेज जो हुआ है मेरा ये हुआ है 261 पे। यहाँ पे 264 का मुझे पहले दिखाया था, बट वो मतलब चला गया ऑर्डर का जो स्लिपेज रहता है उसके चक्कर में। तो आप देखोगे यहाँ पे तो प्रीमियम का हाई जो है ये 272 का है। अगर 272 का अगर मुझे मिल जाता था यहाँ पे तो आराम से मुझे यहाँ पे 272 मेरा 61 पे ये हुआ है, मतलब 11 पॉइंट का यहाँ पे जो एसएल है ना, तो 11 पॉइंट का जो टारगेट है वो टारगेट मुझे यहाँ तक मिल गया होता। तो 11 पॉइंट का टारगेट मतलब ऑलमोस्ट 650-700 के आसपास, तो मेरा 3000 का टारगेट जो था ये यहाँ पे अचीव होने का कंप्लीट चांस था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे एनालिसिस भी देख सकते हो जो मैंने लाइव में एनालिसिस की है, क्योंकि अभी मुझे इसके ऊपर भी काम करना है कि लाइव के ऊपर मतलब लाइव करते करते मुझे ट्रेड को कैसे मैनेज करना है मोबाइल थ्रू। तो आप लाइव देख सकते हो, लाइव में मेरी जो एनालिसिस है वो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो है मैक्सिमम टाइम वो करेक्ट आता है। तो आप अभी भी जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू।